नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे डेनमार्क के कोपेनहेगन शहर के बारे में कि वहाँ क्या सुविधा है। नमस्कार दोस्तों, डेनमार्क के शहर कोपेनहेगन में हर 5 मिनट के वक्त पे आपको एक साफ पब्लिक टॉयलेट मिल जाता है। वहाँ के सड़कों पे कोई गड्ढे नहीं है। वहाँ सभी लोग गाड़ी लेन में रह के चलाते हैं, ना ही कोई वहाँ हॉर्न का शोर है। वहाँ जहाँ भी जाएंगे हर जगह सड़क पे फुटपाथ बनी हुई है और जेब्रा क्रॉसिंग में आपके लिए गाड़ियाँ रुक जाती है। वहाँ का लोगों का सेविंग सेंस इस लेवल का है कि एस्केलेटर में खड़े होते हुए भी वो लाइन पे खड़े हो रहते हैं, ताकि जिसको जल्दी जाना है वो एस्केलेटर से भी सीढ़ियाँ जल्दी चढ़ा जा सके। पूरा शहर पब्लिक पार्क इतनी साफ है कि आपको कहीं पर भी कचरा देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि प्लास्टिक बोतल वापस करने पर भी पैसे मिलते हैं। और इस दृश्य को चलिए इंडिया से कंपेयर करते हैं। देश के ज़्यादातर शहरों में कूड़े का पहाड़ है। हर नुक्कड़ चौराहे पे आपको कूड़ा देखने को ही मिलता है। गटर में घुसकर लोगों को सफाई करते हुए देखने को मिलेगा। पब्लिक टॉयलेट का हाल इतना बुरा है कि लोग सड़क के किनारे ही पेशाब करने लगते हैं। गाड़ियों का हॉर्न का शोर इतना ज्यादा है कि लोगों को घर पे बैठे बैठे ही हॉर्न का आवाज सुनाई देता है। फुटपाथ और जेब्रा क्रॉसिंग ये सब तो ये जगहों पे नजर आती ही नहीं है। ऊपर से लोगों का बिहेवियर इस प्रकार का कि हर जगह लोग लाइन काटने में ही लगते हैं, बिना सोचे समझे कूड़ा कहीं पर भी फेंक देते हैं। ये अंकल सारा कूड़ा बाहर फेंकते हुए ट्रैक पे। ये है इंडियन रेलवे की हालत। इंजीनियर कर्मचारी सारा कूड़ा उठा के बाहर फेंकते हुए। अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। ये दो अलग देश, ये दो अलग दुनिया के बराबर हैं। ये लो, ये देख लो आप। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि डेनमार्क के लोग यहाँ के लोग सिविक सेंस को लेकर पैदा हुए थे या फिर इंडिया में ही कम सिविक सेंस है? इसका जवाब है ऑब्वियसली नहीं। असल में जो फॉर्मूला डेनमार्क जैसे देशों ने इस्तेमाल किया, आप भी सोचोगे कि बस इतना सा। जो ये सिविक सेंस का मुद्दा है जो ज़्यादा ही गहरा है, बट यार सेम टाइम सिविक सेंस का ही बस फर्क है और कहीं ये सिविक सेंस का ही सबसे ज़्यादा नतीजा है। लेकिन इस वीडियो पे जो मैं आज बताऊंगा आपको देखने और सोचने का नजरिया ही बदल जाएगा। सिविक सेंस की प्रॉब्लम दोस्तों 3 ऐसे प्रॉब्लम से जुड़ी हुई है जिससे लोग बात ही नहीं करते या फिर कह दीजिए करना ही नहीं चाहते। इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम है कास्टिज्म और क्लासिज्म के। हमारे देश में जातिवाद के जड़ें गहरी है। बैठिए। तो कौन लोग हैं यहाँ पे जो बसपा को वोट देना है? नीचे क्या बैठ गए? नीचे क्यों बैठ गए? अरे आप नीचे बैठेंगे तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। आप इस पे बैठिए। नहीं आपके यहाँ पे देखिए, गांधी जी ने कहा था कि जो भंगी जात है ये हर समाज के लिए माँ की तरह है। माँ अपने बच्चे को साफ रखते हुए उसे बीमारियों से बचाती भी है। इसी तरह भंगी ने भी नालियों का सफाई की और समाज को बीमार होने से बचाया। गांधी जी ने तो उनको माँ का दर्जा दिया, लेकिन लोगों ने भंगी जात को इतना नीचा समझ लिया कि वो अब सब की तरह हो गया। जरा सोच कर देखो, जिस देश में सफाई कर्मी को इस नज़र से देखा जाता हो, उस देश में भला सफाई कैसे होगी? मोल्टिक्स के आधार पे कुछ दिन के हवाला आप ये देखिए। झारखंड के धनबाद जिले में 46 वर्षीय महिला के साथ मारपीट कर दी गई। उससे जाति सूतक गालियां भी दी गई। जानते हैं इसके पीछे का राज क्या है? कि इस महिला ने फ्री में एक दुकानदार का सफाई करने से मना कर दी। सच बात क्या है दोस्तों मैं बताऊं, आज के जनरेशन में जितना हमारे लोग साफ करने वाले हैं वो दलित ही हैं, और इन लोगों की कई बार जहरीली गैसों से मौत भी हो जाती है। हमारा देश दोस्तों इतना गरीब है कि यहाँ गटर में घुस कर सफाई करनी पड़ती है। क्या हमारा देश इतना गरीब है किसी को गटर में घुस के सफाई करनी पड़े और मशीनें भी नहीं खरीदी जा सकती? बिल्कुल भी नहीं। हमारा देश इतना भी गरीब तो नहीं है। हमारे देश में गरीबी और बेरोजगारी इतना ज़्यादा है, इसीलिए हम मजदूरी का नीलामी कर सकते हैं। बहुत कम पैसे देके आप अपने घर का सफाई करा सकते। मैं यहाँ सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि जो आपके घर पे काम करने आती है, क्या आप उसे इज्जत देते हो? हमने ज़्यादातर सोसाइटियों और अपने अपार्टमेंट में उनके लिए लिफ्ट भी अलग बना दिया है। उन लोग अगर चाय पानी भी लें तो उनके लिए बर्तन अलग रखी जाती है। एक गलत माइंडसेट की विचार यहीं से शुरू हो जाती है। लोग सफाई करने को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं। स्कूलों में, घरों में, ऑफिस में हमेशा कोई अलग ही होती है और वहाँ सफाई करने आता है। जो हमारे घरों में कचरा इकट्ठा करने आता है उसे हम सफाई कर्मी नहीं कूड़े वाला कहते हैं। यहाँ पे एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कूड़ा हम फैलाते हैं बट उनको कूड़ा वाला क्यों कहते हैं? हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके तेरे को जाना पड़ेगा भाई। और दूसरी प्रॉब्लम है यहाँ पे सरकारी सिस्टम की।
क्या आपने अपने शहर में साफ सुथरे टॉयलेट देखे? घर से पानी लाना पड़ता है, वॉशरूम में भी ऐसा वॉशरूम है ये जिसमें तुम्हें खुद का पानी लेके आना पड़ता है और खुद ही पे भी करना पड़ता है। अभी तक मैं आपके शहर के मॉल्स का बात नहीं कर रहा हूँ, पब्लिक टॉयलेट की बात कर रहा हूँ मैं। देखो यहाँ का, ये सब ने यूरिन करी हुई है, यहाँ इतनी गंदी स्मेल आ रही है, तो जो क्या सिविक सेंस है लोगों की कि यहाँ पे वो यूरिन कर रहे हैं। लेकिन आपको एक सैड रियलिटी बताऊं, दिस इज एक्चुअली अ वॉशरूम जो कि लॉक है, ठीक है। लोगों को मजबूरी में यहाँ यूरिन करनी पड़ती है। एंड सोचो फीमेल का भी लॉक है तो वो कहाँ जाएंगी भाई। लोग ये तो कहते हैं कि सिविक सेंस नहीं है, लोग उपनली में पेशाब करते हैं जरा, लेकिन सोच के देखो कि जो स्ट्रीट वेंडर पूरे दिन घर से बाहर निकले हुए वो कहीं ना कहीं यूरिनेट करेंगे ही ना। या तो आप मॉल में जाके साफ सुथरे पब्लिक टॉयलेट का इंश्योरेंस दो, या तो फिर इनके रहने के लिए रेडी के लिए मार्केट में जगह दे दो, मार्केट में कॉमन टॉयलेट लगा दो। लेकिन इस बात का क्या सेंस बना कि लोगों में ही सिविक सेंस नहीं है। मोदी जी ये लोग इतने बेशरम है, ये जानबूझ के मरते हैं, बार बार मरते हैं आपको बदनाम करने के लिए। मोदी जी सिविक सेंस नहीं है इन लोगों में, सिविक सेंस नहीं है, ये जनता डिजर्व नहीं करती आपको। मोदी जी गलती तो जनता की है ना, आप इस जनता को हिंद महासागर में फिकवा दो और अच्छी से नई जनता ऑर्डर करते हैं अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट। उम्मीद है आपको ये समझ तो आ गया होगा कि वीडियो ये एक सैटार था। ऑफकोर्स हम इस देश के लिए कहीं से नई जनता तो नहीं ला सकते, जो यहाँ लोग हैं उन्हीं को ही सिखाना पड़ेगा। लेकिन कौन सिखाएगा? लेकिन आप और हम तो नहीं सिखा सकते ना। हम कोई पुलिस वाले तो नहीं है ना ही हम और आप कोई सरकार है जो कि नया कानून बना सकते, ना ही हम किसी पे जुर्माना लगा सकते कुछ गलत करने का। तो ये नॉर्मल सी बात है कि ये काम सरकार को ही करना होगा। स्कूल के पाठ में सिविक सेंस के बारे में पढ़ाया जाए, या फिर गंदगी फैलाने के लिए लोगों पे जुर्माना लगाया जाए। लेकिन गंदगी फैलाने पर आप फाइन तब लगाओगे ना कि कहीं पे सफाई हो। मतलब आप सोच कर देखो कि जो इंसान बदबूदार और कचड़े वाले गली में रहता हो, जिसके घर के कोने पे कूड़े का ढेर लगा हुआ हो, गली में कीचड़ फैला हुआ हो और गली में गंदा पानी भरा हुआ हो और अगल बगल मच्छर, जिसने आज तक सफाई देखी ही नहीं, उसको क्या सिविक सेंस का पाठ पढ़ाओगे आप? एक बार उसके जगह में सफाई हो तभी तो कहोगे कि गंदा मत करो। पहले डस्टबिन लगाया जाए तभी तो कहोगे कि कूड़ा को डस्टबिन में डाला जाए। पब्लिक टॉयलेट लगाया जाए जहाँ पास सफाई हो, पानी हो, साबुन हो, तभी तो कहोगे कि उसे की टॉयलेट का इस्तेमाल भी करना है। सड़क किनारे फुटपाथ हो, साइकिलिंग के लिए लाइन हो। लेकिन इसी गंदगी में रहने वाला आदमी साफ सुथरे जगहों में जाएंगे जहाँ फूल दिखेंगे, तो अब इसलिए उन फूलों को तोड़ना चाहेगा जो कि आप नॉर्मली अपने देश में, अपने गांव के इलाकों पे नहीं किए। लेकिन दोस्तों आप सोच कर देखो कि जिस इंसान ने कभी साफ सुथरी जगह देखी ही ना हो अपनी जिंदगी में, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे लोगों का एक हर्ड मेंटलिटी होती है, जैसे भेड़ चाल वाली रवैया। जहाँ पास गंदगी है तो लोगों को भी एक दिलचस्पी हो जाती है कि यहाँ पे कचरा फैलाना हमारे लिए कोई बुरा बात नहीं है। लेकिन जिस जगह पर सफाई हो तो वहाँ पे लोग गंदा करने से पहले 2 बार सोचेगा कि मैंने गंदा किया तो यहाँ पे लोगों का नजर उन पे ही जाए, तो वही इंसान चिप्स का रेफर फेंकने से भी घबराता है। इसका उदाहरण आपको इंडियन के शहरों में भी देखने को मिलता है, जैसे कि दिल्ली मेट्रो को देख लीजिए, एयरपोर्ट को या मॉल को देख लीजिए। एक ढीठ लोगों को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे गंदगी नहीं फैलाएंगे, उन्हें घबराहट होती, लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, वो सबके लोगों के नोटिस में नहीं आना चाहिए। लेकिन बस एक चीज के चलते, क्योंकि इन सब जगहों पे पहले से ही साफ सफाई है, यहाँ के पूरा सिस्टम सेट है, इसीलिए यहाँ सरकार भी पहला कदम नहीं उठाती और कुछ भी अचीव करना यहाँ अनपॉसिबल है। बात एक क्लियर है दोस्तों, यहाँ सफाई हो, सही टूल्स हो तो सिस्टम अपने आप आते हैं। जरूरी नहीं है कि लोगों के सिविक सेंस भी खराब हो। जैसे कि हमने बात किया कि ये काम सरकार को ही करना हो, स्कूल में ये पाठ पढ़ाकर, ये सिविक सेंस का पाठ ही पढ़ा कि जातिवाद एक मानसिक बीमारी है और सफाई करना शर्म की बात नहीं, गर्व की बात है। और ये सिखाया जाना चाहिए कि सफाई करने का भी इज्जत करो। पब्लिक प्लेस में वीडियो देख रहे हो तो ईयरफोन लगाओ ताकि दूसरे कोई डिस्टर्ब ना हो। ये सब क्लास में पढ़ाना होगा। दूसरी चीज चलिए बात करते हैं, पूरा सिस्टम बनाना होगा और सिस्टम को मेंटेन भी करना होगा। और ये सिस्टम को मेंटेन करने के लिए रूल्स भी बनाना होगा। यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ी कड़ी सजा देने की जरूरत नहीं है। सजा मिलने की संभावना बहुत ज्यादा कर देना ही सही है। भले ही आप 500 का जुर्माना रखो या फिर 1 दिन का जेल रखो, लेकिन इसका हाई सिक्योरिटी होना चाहिए कि आपने कहीं पे गंदगी फैलाए तो आपको जेल जाना निश्चिंत है। आप किसी एंगल से बच नहीं पाओगे, या तो फाइन भरना पड़ेगा या तो जेल जाना पड़ेगा। ऐसा करने से सिविक सेंस ऑलरेडी लोगों पे आ जाएगी। धीरे धीरे लोगों के एक दूसरे पे कंसर्न्स भी होगा और कम्युनिटी की फीलिंग्स भी जागेगी। डेनमार्क में लोग एक दूसरे के लिए कंसेंस रखते हैं और वहाँ हर जगह पे नियम फॉलो करते हैं। वहाँ हाइजीन मेंटेन करते हैं, दूसरों के प्रति रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। ऐसा इसलिए कि उन लोगों सोशल एवरेसेस है और सिविक सेंस लाने के लिए ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। एक्चुअली यहाँ ये भी कारण है वहाँ कि वहाँ जातिवाद नहीं है।
डेनमार्क में सफाई के काम को इज्जत दिया जाता है और इंडिया में नहीं। इंडिया में लोग सूखा कचरा और गीला कचरा को ही लेकर कंफ्यूज है, लेकिन डेनमार्क में 10 अलग अलग डस्टबिन लगाए जाते हैं। ग्लास के लिए अलग, मेटल के लिए अलग, प्लास्टिक के लिए अलग, पेपर अलग, फूड एंड ड्रिंक अलग, कार्डबोर्ड अलग, फूड वेस्ट अलग, स्टाडल और रेड्यूवेबल फ्लैग अलग। लोग वहाँ किसी का इंतजार नहीं करते कि कोई कूड़े वाला आएगा और हमारे कूड़े को अलग अलग कोई 10 डस्टबिन में डालेगा। तो ये नहीं, लोग अपने घर पे ही 10 डस्टबिन लगाते हैं जो कि कूड़े को अलग अलग कैटेगरी पे रखते हैं। बात यहाँ खाली डेनमार्क की नहीं है, और देशों की है। जैसे कि हम वीडियो पे बात किए कि यहाँ पे बोतल डालने के भी, रिटर्निंग बोतल डालने के भी पैसे दिए जाते हैं। तो इन देशों में रिवर्स वेंडिंग मशीन भी लगे होते हैं जहाँ की आप खाली बोतल डालो और यहाँ रिटर्निंग पैसा लो। एक्चुअली ये इसलिए होता है कि आप कभी भी प्लास्टिक बोतल में कुछ भी खरीदते हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देनी पड़ती है, जो एक डिपॉजिट की तरह होती है। बाद में आप जब खाली बोतल ला के लौटाते हो तो आपका डिपॉजिट पैसा आपको रिटर्न मिल जाती है। तो देख रहे हो ना दोस्तों, यहाँ पे पूरी तस्वीर आप देखो, साफ सुथरी सड़कें जिसमें कोई गड्ढे ना हो, जेब्रा क्रॉसिंग हो, पेवमेंट, ग्रीनबेरी, ट्रीज, फ्लावर, साफ हवा, शोर शराबा नहीं, सब जगह टॉयलेट और डस्टबिन हो। क्या ये सब इंडिया में नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। होने को कुछ भी हो सकता है अगर नेताओं की सही इंटेंशन हो तब। बस इस तरीके से सिस्टम बनाने की जरूरत है और फिर उसको मेंटेन भी करना, और इसके लिए लोगों को एम्प्लॉय किया जा सकता है। मैं देश के सभी मुख्यमंत्रियों से निवेदन करता हूं कि इस हिस्सा में अपना कदम आगे बढ़ाएं, अपनी जगह को सुंदर करें, हमारे देश को सुंदर बनाएं। इससे देश के टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और लोग भी ज़्यादा खुश रहेंगे। हमें ये सब करने के लिए अर्जेंट जरूरत है। अफ्रीका के ऐसे देश जो कि इंडिया से कितने पीछे हुए करते थे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा नहीं भी लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। बाकी जय श्री राम।